सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके हिप जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं? आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, साथ ही साथ आपके नी जॉइंट और एंकल जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि आप दिन भर बैठकर काम करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं और हिप मसल्स हैं उनका स्ट्रेच नहीं हो पाता है और आप इनको प्रॉपर्ली स्ट्रेच करना चाहते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका कि नाम है अग्नि स्तंभ आसन, फायर लॉक पोज। ये आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी परेशानियों को दूर करने में। साथ ही साथ इस आसन के अभ्यास से आपको और भी कई बेनिफिट मिलेंगे, जिनके बारे में कि हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने अग्नि स्तंभ आसन फायर लॉक पोज का अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग अपने इस आसन की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नी जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, एंकल जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, साथ ही साथ आपको हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, या फिर आपको आपकी बैक में पेन है, बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अभ्यास अपने अग्नि स्तंभ आसन का। तो दोस्तों, अग्नि स्तंभ आसन करने के लिए हमको सबसे पहले क्रॉस लेग पोजीशन यानी कि सुखासन की पोजीशन में बैठ जाना है, या फिर आप दंडासन में बैठकर उसके बाद आप सुखासन की पोजीशन ले सकते हैं। तो यहाँ मैं ऑलरेडी सुखासन की पोजीशन में हूं। तो सुखासन की पोजीशन में आने के बाद आपको अपने क्या करना है कि पैरों की पोजीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है अग्नि स्तंभ आसन में आने के लिए। तो आप अपने लेफ्ट फीट को अपने राइट नी के पास इस तरीके से रख लेना है। तो दोस्तों, होता क्या है इसमें, अगर आपके हिप जॉइंट बहुत ज्यादा स्टिफ हैं, आपके हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अच्छी नहीं है, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो आपका जो ये नी है वो ऊपर की तरफ इस तरीके से रहेगा। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो अगर आप क्या करेंगे, आप अपनी स्पाइन को थोड़ा सा और स्ट्रेट करेंगे, यानी कि आपको अपनी लोअर बैक से पुश करना है अपनी स्पाइन को सीधा करने के लिए। अपनी चेस्ट को हल्का सा बाहर निकालेंगे, शोल्डर्स को रोल करके और पीछे की तरफ ड्रॉप कर देंगे, तो आपका ये जो नी है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ प्रेस होने लगेगा। अब आपको क्या करना है कि आपका जो नीचे वाला राइट पैर है उसको थोड़ा सा ओपन कर देंगे, जिससे कि आपका जो ये लेफ्ट नी है वो आपकी राइट सोल के ऊपर इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पोजीशन ले लेनी है इस आसन के अभ्यास में। अगर आपका नी काफी ऊपर है, वो नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, तो आपको अपने बाएं हाथ को अपने बाएं घुटने पर रख के उसको धीरे धीरे प्रेस करना है, जिससे कि आपका नी धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगे। तो जैसे जैसे आप अपनी नी को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, आपको आपके हिप जॉइंट और हैमस्ट्रिंग मसल्स में एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। आपके हिप जॉइंट में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। आपकी जो मसल्स हैं हिप के अराउंड, उनको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है इस आसन के अभ्यास से। बट ध्यान रखना है, आपको अपनी बैक को हंच करके नहीं बैठना है इस आसन के अभ्यास में। आपको अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेट रखना है सामने की तरफ। जितना आप अपनी बैक को लोअर साइड से पुश करेंगे, उतना ही आपका नी नीचे की तरफ प्रेस होने लगेगा, और एट लास्ट आपका जो नी है वो आपके फीट के बिल्कुल पास आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लेना है, गहरी सांस अंदर भरनी है, चेस्ट को बाहर की तरफ प्रेस करना है और सांस छोड़ते हुए आपको धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाना है। आपको ट्राई करना है कि आपका जो फोरहेड है वो आपके सामने की तरफ मैट पर या फ्लोर पर टच हो जाए। तो सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। तो अगर आपका फोरहेड नीचे टच नहीं हो रहा है, या फिर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेच फील हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर आपको अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है। आपको योगा ब्लॉक्स ले लेने हैं, इनका हम यूज करेंगे अपने पोज को मॉडिफाई करने के लिए।
अगर आप बिगिनर हैं, हिप जॉइंट बहुत ज्यादा स्टिफ हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज्यादा स्टिफ हैं, आपका जो पोस्चर है अपर बॉडी का वो अच्छा नहीं है, आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, एक ब्लॉक ले लेना है, उसको आपको अपने नी के नीचे, यानी कि जो पैर आपका ऊपर है उसके घुटने के नीचे आपको इस तरीके से ब्लॉक को रख लेना है, जिससे कि आपको ओवर स्ट्रेच नहीं होगा। और आपको एक ब्लॉक को सामने की तरफ रख के, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख के धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है और अपने फोरहेड को आप अपनी ब्लॉक पर रख सकते हैं। अगर आप नीचे तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आप अपनी ब्लॉक की पोजीशन जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने फोरहेड को रेस्ट कर पाएं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है आप ब्लॉक की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जब भी आप फॉरवर्ड जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ प्रेस करना है और अपनी लोअर बैक को यूज करना है। फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए चेस्ट बाहर की तरफ रहेगी, आपको इस तरीके से बैक को हंच करके फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है इस आसन के अभ्यास में, क्योंकि अगर आप अपनी बैक को हंच कर लेंगे तो आपको आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स और हिप जॉइंट में कोई भी स्ट्रेच फील नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए चेस्ट को बाहर रखना है, लोअर बैक का यूज करना है और फोरहेड को ब्लॉक पर रेस्ट कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हमने ब्लॉक रखी थी उसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगी कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेच फील नहीं होगा और आप इस आसन के अभ्यास में थोड़ी और ज्यादा देर तक रुक पाएंगे। जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है आप ब्लॉक की पोजीशन चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, और दोनों हाथों को घुटनों पर रख के आप धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ती जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, आप ब्लॉक की पोजीशन चेंज कर सकते हैं और नीचे की तरफ जा सकते हैं। एट लास्ट आपको ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप धीरे से धीरे फॉरवर्ड जाकर अपने फोरहेड को सामने की तरफ मैट पे टच कर सकते हैं। धीरे से आप, अगर आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करने में परेशानी आ रही है इस तरीके से भी इस आसन के अभ्यास में आप लोग रुक सकते हैं। जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल फील होता है आप इस आसन के अभ्यास में आगे की ओर जा सकते हैं। तो दोस्तों ब्लॉक का यूज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे ही आप इस ब्लॉक का यूज आपके नी के नीचे रखने के लिए खत्म हो जाता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो आप ब्लॉक का यूज सामने की तरफ इस तरीके से दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखे, चेस्ट को बाहर की तरफ, लोअर बैक का यूज करेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ। आप यहां पर भी रिलैक्स कर सकते हैं अपने फोरहेड को। तो ब्लॉक की जो पोजीशन है वो आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको चेंज कर लेनी है। 2 ब्लॉक रख सकते हैं, 1 ब्लॉक रख सकते हैं, या फिर बिना ब्लॉक के कर सकते हैं। आप ब्लॉक को नी के नीचे रख सकते हैं या फिर आप ब्लॉक को सामने की तरफ रखकर भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों ब्लॉक का यूज आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग करना है। जिस तरीके से हमने ये आसन अभी लेफ्ट लेग को ऊपर और राइट को नीचे रख के किया है, इसी तरीके से हमको इस आसन का अभ्यास दूसरी तरफ से भी करना होता है इस तरीके से। तो जैसे आपने लेफ्ट लेग को ऊपर और राइट को नीचे रख के किया था, उसी तरीके से हम राइट को ऊपर और लेफ्ट को नीचे रख के इस आसन की फाइनल पोजीशन में पहुंचेंगे। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखना है, प्रेस करना है अपने नी को, चेस्ट को बाहर की तरफ करना है, ब्रीथ इन, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आपको इस तरीके से फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। धीरे से वापस आ जाएंगे। तो आपको अगर इस पोज को मॉडिफाई करना है तो सेम जैसे आपको बताया था, आप ब्लॉक के साथ एक ब्लॉक अपने नी के नीचे इस तरीके से, एक ब्लॉक सामने की तरफ इस तरीके से आप फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो ब्लॉक की पोजीशन चेंज करके इस तरीके से भी ब्लॉक को रख सकते हैं। यानी कि आपको अगर ज्यादा स्ट्रेच फील होता है आपकी हैमस्ट्रिंग में और हिप मसल में, तो आप ब्लॉक को अपने नी के नीचे रखकर सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे कि आपका नी बहुत ज्यादा नीचे की तरफ प्रेस ना हो। और अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हैं, आपके हिप जॉइंट बहुत ज्यादा स्टिफ है, आपका नी ऊपर की तरफ है, नीचे प्रेस नहीं हो रहा है, तो आपको बस अपने हाथों को घुटनों पर रखकर अपनी स्पाइन को सीधा करके इस तरीके से इस आसन का अभ्यास करना है। और अगर आपका नी काफी ऊपर है, नीचे नहीं जा रहा है, तो आप एक ब्लॉक को अपने हिप के नीचे रखकर भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी, आपका नी नीचे की तरफ जाने लगेगा। तो आप हिप के नीचे ब्लॉक को रखकर भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों यह आसन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में। साथ ही साथ आपके एंकल जॉइंट और नी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग भी इस आसन के अभ्यास से बढ़ती है, और साथ ही साथ ये आपकी ग्लूट्स को एक बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है,
आपकी हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी दोनों को ही बढ़ाता है ये आसन। अगर आपको बैक पेन से रिलेटेड समस्या है तो आपको ध्यान देना है कि आपको इस आसन में आगे की तरफ नहीं झुकना है। आप इस आसन को सीधा बैठकर अभ्यास कर सकते हैं अगर आपको आपकी बैक में पेन है। अगर आप शुरुआत से ही इस आसन का अभ्यास करते हैं और इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो आपको कभी भी लोअर बैक में जो पेन है उससे रिलेटेड कभी समस्या नहीं रहेगी। जो लोग दिन भर बैठकर काम करते हैं, काफी ज्यादा देर तक बैठते हैं, 8 से 10 घंटे बैठकर लैपटॉप पर काम करते हैं, टेबल पर बैठकर, उन लोगों के लिए ये आसन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उनको दिन में 2 से 3 बार इस आसन का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि उनकी हिप मसल्स फ्लेक्सिबल होंगी, फॉरवर्ड बेंडिंग भी बढ़ेगी और इनको जो है जकड़न जो रहती है बैक में, आपको आपके हिप जॉइंट में जो जकड़न रहती है वो आपको नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया अग्नि स्तंभ आसन फायर लॉक पोज के अभ्यास के बारे में। एज अ बिगिनर आप इस आसन का अभ्यास 2 से 3 बार कर सकते हैं और साथ ही साथ हर बार अभ्यास करते हुए आप इस आसन में 20 से 30 सेकंड तक रुक सकते हैं। ध्यान रहे फॉरवर्ड बेंडिंग तभी करें अगर आपको ओवर पेन नहीं हो रहा है। आपको इस आसन के अभ्यास में ओवर प्रेस नहीं करना है, इंजरी के चांसेस रहते हैं अगर आप इसमें ओवर प्रेस करते हैं तो। इसलिए धीरे धीरे ब्रीथिंग के साथ, और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस आसन का अभ्यास एज अ बिगिनर आपको ब्लॉक के यूज के साथ, सपोर्ट के साथ करना है। आप ब्लॉक्स को हिप्स के नीचे रख सकते हैं, नी के नीचे रख सकते हैं, सामने की तरफ रख सकते हैं। तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको ब्लॉक्स का यूज करके इस पोज को अपने लिए कंफर्टेबल बनाना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और साथ ही साथ आप ज्यादा से ज्यादा इस आसन के बेनिफिट्स को ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप कीजिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी आपसे मिलते हैं एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।